हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद साथियों, एक बार फिर आपके अपने चैनल एपिक एजू पर हम आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका पूरा परिवार एकदम स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जी हाँ भाइयों, एक बार फिर हम आपके लिए जो लेकर आए हैं, हमने आपके लिए एक ग्रुप डी की वीडियो बनाई थी और आप लोगों ने उस पर काफी प्यार दिया, लेकिन उसमें कुछ डाउट बच्चों के रह गए थे। तो वो डाउट हम आपके जो भी हैं ग्रुप डी के, वो इसमें आपका दूर करने की कोशिश करेंगे। साथ के साथ आपको कट ऑफ भी बताएंगे और जो डाटा है कि किस किस कैटेगरी में कितने बच्चे पास हुए हैं वो आपको डाटा बताएंगे। और आपको एक सबसे जो मेन क्वेश्चन था बच्चों का कि रैंक कैसे चेक करें, तो आपको रैंक चेक करने का तरीका भी इस वीडियो में बताया जाएगा। आप अपना ग्रुप डी का रैंक है वो देख सकते हो कि आप कितने नंबर पर है, और यदि और भर्तियां आती है तो क्या आपके नंबर आएगा या नहीं आएगा, और क्या वैकेंसी बढ़ेंगी या नहीं, सब चीजों पर हम बात करेंगे। तो आपका जो प्रत्येक डाउट है वो दूर करने की कोशिश की जाएगी और आपको हर एक तरीके से ग्रुप डी के बारे में चीजें क्लियर की जाएंगी। ठीक है, सेकंड लिस्ट की अपडेट के बारे में देखेंगे। सेकंड लिस्ट में कितने बच्चों ने ये आपका जो एग्जाम है वो दिया वो देखेंगे। साथ के साथ इसकी कट ऑफ पर बात करेंगे, कैटेगरी ठीक है वाइज कितने पास हुए हैं, उन चीजों पर हम आपकी सारी बात करेंगे। तो मैं थोड़ी स्क्रीन को आपको जूम करके दिखा देता हूं, ठीक है। और अपने नेक्स्ट चलते हैं। अपने सबसे पहले आपको मेरे सभी जितने भी साथी हैं, आप सबको पता ही होगा कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ठीक है किसके लिए भर्ती निकाली थी, ग्रुप डी के लिए भर्ती निकाली थी। और लगभग आपकी ये ग्रुप डी की जो भर्ती थी 13,657 पदों पर भर्ती थी, ठीक है। और इसमें से फिर जो रिजल्ट निकाला गया लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ने आनन फानन में ये रिजल्ट निकाल दिया और 10,997 पदों पर क्या है रिजल्ट निकाल दिया गया। और दो कट ऑफ बनाई गई, एक 95 वाली कट ऑफ बनाई गई और एक 100 की, ठीक है, क्योंकि उस समय तक 5 नंबर खत्म नहीं हुए थे। और जो दोनों इनको पार करता था कैटेगरी को, ठीक है, उनका सिलेक्शन किया गया। लेकिन अब 100 वाली कट ऑफ क्या है जा चुकी है, 5 नंबर ही जा चुके हैं। अब 95 वाली जो कट ऑफ है वो लगेगी। इसके लिए 2660 बच्चों की जो पोस्ट है वो रिजर्व रखी गई, ठीक है। अब 2660 पोस्टों पर क्या है आपका सेकंड लिस्ट है वो बाकी है 2660 पोस्टों पर। लेकिन इसमें जो खेला कर दिया वो कर दिया पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने, ठीक है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इस पर खेला कर दिया और कोर्ट ने बोला कि सबका रिजल्ट है वो रिजल्ट रिवाइज मांगा। तो इस चक्कर में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को ग्रुप सी के साथ साथ ग्रुप डी का जो रिजल्ट है वो भी रिवाइज करना पड़ा। और वो रिवाइज रिजल्ट है वो सरकार ने, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने क्या कर दिया है जारी भी कर दिया है। ये बहुत ही एक अच्छी खबर है। उसके बाद अब जो सेकंड लिस्ट है, ठीक है, उसके बारे में हम बात करें उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि कैटेगरी वाइज कितने कितने जो हैं पास हुए, कितने फेल हुए। तो आपको पता ही है भाई, लगभग 10 लाख के आसपास बच्चों ने फार्म भरा, ठीक है। और इसमें से लगभग आपका 7-8 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, ठीक है। और इनमें से जो पास हुए कैंडिडेट, तो जो इसमें से पास कैंडिडेट थे वो पास आउट कैंडिडेट थे हमारे 4,28,038। ये इतने बच्चों ने इसको क्या करा क्वालिफाई किया, ठीक है। इतने बच्चों ने क्या किया पास किया। और यदि इनमें से भी मैं बात करता हूं, ठीक है, यदि मैं जनरल की बात करता हूं इनमें, तो जनरल के जो बच्चे थे वो 84,870 के आसपास जो बच्चे थे जो जनरल कैटेगरी के थे जिन्होंने सीईटी ग्रुप डी को क्वालिफाई किया। इसी प्रकार यदि मैं ईडब्ल्यूएस की बात करता हूं तो ईडब्ल्यूएस में लगभग आपके 50,000 बच्चे थे जिन्होंने इस टेस्ट को पास किया, ठीक है। उम्मीद करते हैं बात समझ में आई होगी।
इसी प्रकार जो BCB थी, ठीक है, BCB के जो हमारे बच्चे थे वो थे लगभग 71,667। इसी प्रकार यदि मैं आपको BCA का आंकड़ा बताऊं तो वो था लगभग 1,02,778 के आसपास, ठीक है। इसी प्रकार यदि हमारा क्या बचता है SC का, SC के थे हमारे 1,18,905, ठीक है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से सबसे ज्यादा पास आउट SC कैटेगरी के थे ग्रुप डी के अंदर, ठीक है। तो बहुत ही जमकर बच्चों ने मेहनत की और ये बच्चे क्या हुए, कैटेगरी वाइज क्या हुए, पास आउट हुए। किसमें? हरियाणा की जो ग्रुप डी भर्ती है उसके अंदर, ठीक है। ये कैटेगरी वाइज जो पास आउट थे ये है, आप अपनी अपनी कैटेगरी में देख सकते हो कि कितने बच्चे आपके क्या हैं, पास आउट हैं। तो ये डाटा आप देख सकते हो पास आउट बच्चों का कैटेगरी वाइज, ठीक है। इसके साथ एक और जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जब सरकार ने रिजल्ट निकाला तो इसमें जो आनन फानन में रिजल्ट निकाला गया और इसमें बहुत सारी क्या थी, गलतियां थी, ठीक है। इसमें बहुत सारी क्या थी, गलतियां थी। और उन गलतियों में क्या था, जैसे किसी की कैटेगरी गलत हुई थी, ठीक है। सबसे ज्यादा जो गड़बड़ थी वो आपकी जो ESP और DSM थी, उनके अंदर सबसे ज्यादा कैटेगरियों की गलती थी। और भी ज्यादा इधर से उधर दूसरी कैटेगरियों में भी काफी कैटेगरी चेंज के जो इशू है वो भी हमें देखने को इसके अंदर मिले थे, जो कि एक बात कहीं ना कहीं सच्चाई है, ठीक है। उसके बाद अब जब वो रिजल्ट निकाला गया तो उसमें यदि संशोधन करके देखा जा रहा है अब आयोग के द्वारा, तो बहुत ही बड़ी मात्रा में क्या है, कट ऑफ पर प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। इसलिए सरकार ने क्या किया है भाई कि जो सेकंड लिस्ट है जो लगानी थी, ठीक है, उसके लिए अभी क्या है, ये बोला है कि भाई थोड़ा इसमें क्या है, समय लग सकता है, कि टाइम आपका इसमें लग सकता है। और हम ये चाहते हैं कि 2-4 दिन लग जाए। हिम्मत सिंह जी ने स्टेटमेंट खुद दी है। उसके बाद हम एरर फ्री जो है वो रिजल्ट निकालना चाहते हैं। एक तो ये बात उन्होंने स्पष्ट तौर से बोल दी है। दूसरी बात, सेकंड लिस्ट की यदि हम कर रहे हैं तो सेकंड लिस्ट के अंदर आपकी 2660 पोस्ट तो क्या है, पहले से ही पड़ी हुई है। और लगभग ये लगाओ 3,500 वैकेंसियां और बढ़ा दी गई हैं, ठीक है। तो जो आयोग है उन्होंने 3.5, जितने भी आयोग ने जो रिक्वेजिशन मांगी थी उनसे, तो सिर्फ 3,500 पोस्टों की ही रिक्वेजिशन आई है। तो ये आप लगा सकते हो कि लगभग 6160 पदों पर क्या है, जो अभी रिजल्ट बकाया है, ठीक है। लेकिन अभी जो अपडेट आ रही है HSC ऑफिस से वो आ रही है कि 13,657 वैकेंसियां हैं, ठीक है। इनका पूरे का रिजल्ट रिवाइज हो चुका है। और इस पूरी पर ही क्या है, दोबारा से रिजल्ट आएगा ग्रुप डी का। और इसी के अंदर जो ऐड कर दी गई है अभी 3,500 वैकेंसी, यानी 17,157 पदों पर क्या है, आपका रिजल्ट है वो देखने को मिल सकता है, ठीक है। इतने पदों पर रिजल्ट आपका देखने को मिल सकता है। और जबकि 13,657 की जो कट ऑफ है वो इन्होंने कितनी दिखाई थी, तो जो ये हम बात कर रहे हैं 13,657 पदों के लिए, तो इसके लिए 2 कट ऑफ इन्होंने दी थी। ये तो थी 95 वाली, ये 100 वाली थी। तो ये 100 वाली तो अब क्या हो चुकी है, कैंसिल हो चुकी है। अब ये चलेगी, जिसमें जनरल की कट ऑफ आपकी कितनी थी, आपकी 17 के आसपास थी, 70.83, ठीक है। और SC की 70.18 थी, ठीक है। इसी प्रकार BCA की 73.717 थी, BCB की 74.972 थी और EWS की 74.71 थी। अब एक और बच्चों का डाउट रहता है कि सर जो हमारी ये जो ESM की है, ठीक है, ESM की है, ESP की है, EWS की, उनकी कट ऑफ नहीं बताते, ठीक है। तो भाई जो ये कट ऑफ दे रखी है, जो मिनिमम कट ऑफ है उसमें तो क्या बताना है, ठीक है। बाकी जो और कट ऑफ है उनमें ये मैं बता देता हूं कि 13,657 पदों की तो ये कट ऑफ ये है, सेम रहेगी। इतने पदों की तो कट ऑफ क्या रहेगी, ये सेम रहेगी, ठीक है। उसके बाद जो हम कट ऑफ बताएंगे, ठीक है,
जनरल की, एससी की, बीसी की, इनकी तो हम कट ऑफ बताएंगे आपको, हर एक कट ऑफ के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। अब जो ये जनरल ईएसएम या ईएसपी वगैरह के जो बीसीबीए रह जाते हैं, इनको हम सलाह देते हैं कि जो ये कट ऑफ आई हुई है, ठीक है, तो पहले ही कुछ तो मिनिमम है, लेकिन जैसे ये है कि जनरल ईएसपी की है, ईएसपी, ईडब्ल्यूएस ईएसपी की है, जिनकी कट ऑफ ज्यादा गई हुई है, ठीक है, तो उनको रिक्वेस्ट की जाती है कि आप उसमें आप 1.5 अंक क्या है कम कर कर, ठीक है, 1.5 अंक तक कम कर सकते हो, ठीक है, एक से लेकर 1.5 अंक तक आप क्या है कम कर कर उसमें देख सकते हो कि आपका नंबर आएगा या नहीं आएगा। तो ये सलाह उनको दी जाती है कि अब एक कमेंट आया था हमारी पिछली वीडियो पर कि सर इस सभी यूट्यूबर को ईएसएम से, ईएसपी से, इनसे क्या दिक्कत है? तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, तो उनकी सबके लिए कट ऑफ जो आपके पीछे की कट ऑफ गई है उससे 1 से 1.5 अंक, क्योंकि अब जो नई वैकेंसी है सिर्फ आपकी क्या है 3500 वैकेंसियां हैं, सिर्फ नई वैकेंसी कितनियां हैं आपकी 3500 वैकेंसी है। अब एक आपका क्वेश्चन रहता है कि सर वेटिंग लिस्ट वाली भी, तो भाई वेटिंग लिस्ट वाली आयोग नहीं लगाएगा। फिलहाल जो ये 17,000 प्लस वैकेंसियां हैं इस पर एक साथ रिजल्ट आएगा, जिनका पहले आ चुका है उनका भी आएगा रिवाइज रिजल्ट के बेस पर। उसके बाद कौन कौन ज्वाइन करेगा कौन नहीं करेगा, ठीक है, वो देखी जाएगी। उसके बाद जितनी पोस्ट खाली होगी तो उसके लिए जो वेटिंग है आपकी, वो वेटिंग लगेगी आपकी, आपका जो आचार संहिता लगनी है विधानसभा की वो 15 सितंबर के आसपास लगनी है। तो आपकी 10 सितंबर के आसपास क्या है फिर आपकी वेटिंग लिस्ट लगेगी एक, जब आपकी ग्रुप सी की भर्ती पूरी हो जाएगी। और ग्रुप सी में मेन क्या है, 1 है, 2 है, 56 है, 57 है और टीजीटी है। जब ये सारी भर्तियां पूरी हो जाएगी तो कम से कम 17,000 में से ये लगा के चलो 7,000 पद क्या हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे। तो इसलिए जो 7,000 पदों पर क्या है वेटिंग लिस्ट आपकी 10 सितंबर के आसपास जो है लगाने का जो है अभी प्रयास कर रहा है हरियाणा स्टाफ, प्लान कर रहा है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कि उन्होंने ऐसे इस प्रकार से प्लान किया है, वो हम आपको सारी अपडेट इसमें दे रहे हैं। अब जो कट ऑफ रहेगी उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं कि भाई आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है, ठीक है। तो कट ऑफ के लिए हम आगे चलते हैं। तो जैसा कि हम आपको कट ऑफ की बोल रहे थे, तो कट ऑफ जो रहेगी हम पहले भी बता चुके हैं और आज भी हम अपने उसी कट ऑफ पर अडिग भी हैं। तो जो जनरल की यदि हम बात करते हैं कि जनरल की कट ऑफ कितनी रहेगी, वो जाएगी आपकी 75.5 से लेकर 76 तक। यदि आप इस कैटेगरी में आते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अन्यथा आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, प्लीज हमें माफ कर दीजिएगा। बीसीबी की जो है वो जो कट ऑफ रहेगी आपकी, वो आपकी 72 पॉइंट आप ये लगाओ 5 से लेकर आपकी 73.5 तक रहेगी, ठीक है। इसी प्रकार यदि मैं ईडब्ल्यूएस की बात करता हूं तो इसकी और जो बीसीबी है इनकी कट ऑफ लगभग क्या रहती है, एक समान ही रहती है। बीसी ए की यदि हम बात करते हैं तो थोड़ी सी बीसी और ईडब्ल्यूएस से कम रहती है, तो ये कट ऑफ आपकी जिसके भी 71 प्लस है वो अपने आप को सेफ समझ सकता है। यदि मैं बात करता हूं एससी कैटेगरी की तो वो है आपकी 68 से लेकर 69 तक, 68 से लेकर 69 तक आपकी कट ऑफ आपकी रह सकती है एससी कैटेगरी के लिए। मैं एक बार फिर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, इसके अलावा जो ईएसपी के हैं, खेल कोटे वाले जो होते हैं और डीएसएम हैं या कोई भी जो कैटेगरी है, तो उसकी कट ऑफ मैंने आपको पहले दिखा दी है। तो उस कट ऑफ में आपको क्या कर लेना है, उस कट ऑफ में आपको 1 से लेकर ये लगाओ कि 1 से लेकर, ठीक है, 1 से लेकर 1.5 अंक कम कर लेने हैं, ठीक है, 1 से 1.5 अंक कम कर लेने हैं उस कट ऑफ में। वो आप सबकी क्या रहेगी फिर कट ऑफ रहेगी इसकी जो ये लिस्ट लगेगी, ठीक है। अब लिस्ट भी मैं आपको बता चुका हूं कि कितने पदों के लिए आपकी लिस्ट लगेगी, हर चीज को मैंने इसमें आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि भाई हम अपनी जो ग्रुप डी की रैंक है वो कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारी ग्रुप डी में रैंक, एक तो क्या चेक करना है आपको ओवरऑल रैंक, कि भाई ओवरऑल रैंक कितनी है हमारी, कितनी है।
एक ग्रुप डी में आप रैंक किस में चेक करनी है कि भाई मेरी कैटेगरी में रैंक कितनी है। दो तरीके से रैंक है, वो एक्सेल में फार्मूले से तैयार की गई है, वो मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा। ये टेलीग्राम चैनल है भाई हमारा, पहले टेलीग्राम चैनल नहीं होता था हमारे चैनल का, लेकिन पिछली वीडियो के बाद हमें महसूस हुआ कि हमें जरूर इसके लिए क्या है टेलीग्राम चैनल बनाकर आपको अपडेट देनी चाहिए, इसलिए हमने अपना टेलीग्राम चैनल ये बनाया है। ठीक है, तो इसलिए एपिक एजू के नाम से अभी पहले हमारा कोई चैनल नहीं था, तो अब बनाया और आपके जवाब है वो भी आपको दिए जाएंगे। तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो, और इसका जो लिंक है, इसका लिंक है दोस्तों, जो ये टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, इसका लिंक हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, जो डिस्क्रिप्शन होता है, जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन होता है ना, जहां पर आपने ये देखा होगा कि जहां हेडिंग लिखी हुई है उसके नीचे डिस्क्रिप्शन होता है, उस डिस्क्रिप्शन में भी हम क्या कर देंगे, आपको लिंक दे देंगे, और कमेंट बॉक्स में भी इसका लिंक दे देंगे, वहां जाकर आप देख सकते हो। ये देखो दोस्तों, जो बीडी विधानसभा है, अपनी अपनी कैटेगरी देख लेना कि कौन सी है, एचएच है, वीएच है, ग्रुप डी विधानसभा है, मतलब ये जो लिखी हुई है ये इसमें ये ओवरऑल की है, ये जनरल की है, ठीक है, ये ईडब्ल्यूएस की है, और ये बीसीए की है, ये बीसीबी की है, ये एससी की है। ठीक है, ये सारी लिस्ट हमने यहाँ पर डाल दी है कि ये तो कैटेगरीज की हैं, जो भी आपकी कैटेगरी है, ओएच है, वीएच है, उनमें अपना रैंक चेक कर सकते हो। ये ओवरऑल वाली है, ग्रुप डी विधानसभा लिखा हुआ है ना, ये ओवरऑल रैंक आप चेक कर सकते हो। ये आप जनरल वाले चेक कर सकते हो, ये ईडब्ल्यूएस वाले रैंक चेक कर सकते हो, ये बीसीए वाले रैंक चेक कर सकते हो। ठीक है, ये बीसी जो है ये रैंक आप इसमें देख सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूं भाई आपको पता होगा, और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। भाई मैंने आपको टेलीग्राम पे ले जाकर एक ये समझाने की कोशिश की थी कि आप अपनी रैंक कैसे देख सकते हो। बाई चांस यदि कॉपीराइट स्ट्राइक होता है, टेलीग्राम में नहीं दिखती है, तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको जो डिस्क्रिप्शन है, ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन को ओपन करना है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल का क्या मिलेगा, लिंक मिलेगा। ठीक है, उस लिंक पर जाकर आपको खोल लेना है। उसके अंदर हमने सारी आपकी जितनी भी हैं वो सारी पीडीएफ डाल दी हैं, सारी की सारी एक्सेल फाइल है या जो पीडीएफ है वो हमने उसके अंदर डाल दी है, और उसमें आप अपनी जो रैंक है वो आप देख सकते हो। चाहे आपकी कोई भी कैटेगरी है, सभी कैटेगरियों की हमने एक जगह लिस्ट डाल दी है, और उसके अंदर आप जल्दी से जाकर रैंक देख लीजिए। और उस जो हमारा चैनल नहीं होता था एपिक एजू का, तो एपिक एजू का जो टेलीग्राम ग्रुप है वो भी हमने बना दिया है। ठीक है, ताकि छोटी बड़ी जानकारी है, बार बार वीडियो नहीं बनती, तो वहां वो जानकारी हम आपको दे सकें। ठीक है, तो ये पूरा तरीका है, और उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी है, और हम जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर भी दे देंगे। ठीक है, अब जो बात आ रही है रिजल्ट की, तो रिजल्ट की हम आपको पहले भी बता चुके हैं। रिजल्ट में अभी क्या है, थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, उसमें थोड़ा सा अभी क्या लगेगा, समय लगेगा। ऐसा चेयरमैन साहब का कहना है कि कैटेगरी वगैरह की काफी गलतियां हुई हैं बच्चों की, जिससे रिजल्ट प्रिपेयर करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। और साथ में अब क्या है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बिजी भी ज्यादा चल रहा है, क्योंकि ग्रुप सी की भर्तियां, पुलिस की भर्तियां, समय इनके पास कम है। ठीक है, इसलिए ये अब रात दिन काम करने पे लगे हुए हैं। अब इन पर प्रेशर आया है, क्योंकि पूरे के पूरे इन्होंने क्या है 5 साल वैसे ही निकाल दिए, कोई जॉब युवाओं को दी ही नहीं। तो इसलिए थोड़ी सी ये प्रॉब्लम है। तो आपका जो रिजल्ट है थोड़ा सा समय लगेगा, 5-7-10 दिन, तो उसके बाद आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा, खुशखबरी आपको मिल जाएगी। तब तक आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करें, तैयार कर कर रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। धन्यवाद साथियों।